अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। स्कीम 33 की जमीन पर कायम न्यू गरीबाबाद गोट मिसमार करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने स्कीम 33 में सोसाइटी की जमीन पर बने न्यू गरीबाबाद गोट खत्म कराने की दरखास्त पर समाअत की, जिस दौरान DC ईस्ट ने अदालत में कहा कि 40 एकड़ जमीन खाली करानी है। लोग आबाद हैं, खानदान और बच्चे भी हैं। दफा 144 लगाने के लिए महकमा दाखिला सिंध से रुजू किया गया है। DC ईस्ट की बात सुनकर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमें ये मत बताएं कि इसको खत लिखा है और इसको खत लिखेंगे। अदालत का हुक्म है, आप सबको अमल दरामद करना होगा। अदालत ने SSP और DSP ईस्ट को गोट को मिसमार करने और इसकी 1 माह में रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। बुशरा बीबी ने इमरान खान से तन्हाई में मुलाकात के लिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत है, लेकिन जेल हुकाम की मौजूदगी में मुलाकात के बायस घरेलू मामलात पर बात नहीं हो पाती। बुशरा बीबी ने अपनी दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को मेरे शोहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात दिए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला के लिए गाउन पहनना लाजमी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील और डिप्टी अटॉर्नी जनरल बगैर गाउन पहने रोस्टर पर आए, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत वकला से मुकालमा करते हुए कहा, माजरत के साथ आप लोगों को हाई कोर्ट के अहकामात का पता नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आप सीनियर वकील हैं और एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी हैं, लेकिन दोनों बगैर गाउन के। दौरान समाअत वकला ने अपने रवैये पर माजरत करते हुए कहा कि आइंदा गाउन पहनकर अदालत पेश होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 15 नवंबर से अदालत पेश होने पर गाउन पहनना लाजमी करार दिया गया है। खुद भी गाउन पहने और जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं देखा उन्हें भी आगाह करें। रिकॉर्ड देखें, नून लीग ने ही खिदमत की, किसी और ने बलूचिस्तान के लिए क्या किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कोयटा में बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले सियासी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि साबिका रिकॉर्ड को देखें तो मुस्लिम लीग नून ने सूबे के आवाम की खिदमत की है, बलूचिस्तान के लिए किसी और ने क्या किया। कहा कि कोई ऐसा मंसूबा बताएं जिसने यहाँ की तकदीर बदली हो। नून लीग के बाद की हुकूमत ने तो CPEC मंसूबे को बहुत नुकसान पहुंचाया। गवादर में स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बन रहा है। मजीद कहा कि अल्लाह ने रहम किया, हम वापस कोयटा और बलूचिस्तान आए हैं। खुशी है कि कोयटा की रौनकें बहाल हुई हैं। मौका मिला तो बलूचिस्तान के अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के बाद शाहराहों और मोटरवे पर ट्रैफिक मुतासिर। पेट्रोलिंग पुलिस ने बताया कि धुंध की वजह से मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक, M3 दरखाना से रजाना तक बंद कर दी गई है। इसके अलावा नारोवाल रोड और सक्कर मुल्तान M5 पर भी मुख्तलिफ मकामात पर धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है, जबकि नारोवाल रोड भजना से करतारपुर तक शदीद धुंध रिकॉर्ड की गई और इस दौरान हद निगाह सिर्फ 30 मीटर तक रह गई, जिसके बाद धुंध कम होने पर M5 मोटरवे को जाहिर पीर से अज शरीफ तक खोल दिया गया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि 16 माह की हुकूमत में अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा निहायत फख्र के साथ कर सकते हैं। कहा कि 16 माह में PTI हुकूमत में मफलूज किए गए तरक्याती मनसूबों को दोबारा शुरू किया जाएगा। मुल्क में मुतअद्दिद नए तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए। सूबा सिंध के लिए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और फंडिंग की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि थर कोयले का मंसूबा जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्रेडिट लिया, वो कागजों में घूम रहा था। पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में इस पर कोई काबिल जिक्र अमल नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वजीर आजम नवाज शरीफ की हिदायत पर थर को CPEC मंसूबों में शामिल किया गया, तभी यह ख्वाब हकीकत बन सका।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि उस्मान बुज़दार की गलत चॉइस के बारे में चेयरमैन पीटीआई को भी एहसास हो गया था। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जुल्फी बुखारी ने कहा कि उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना ही नहीं चाहिए था। बुज़दार की गलत चॉइस के बारे में पीटीआई इमरान खान को भी एहसास हो गया था कि लेकिन बाद में इन्हें हटाना मुनासिब न था। मजीद कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमात बनाने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चंद करीबी लोग शामिल थे। जुल्फी बुखारी ने कहा कि फराह गोगी ने करप्शन की है तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरे जेल जाने से फायदा नहीं होगा। मजीद बोले कि वक्त आने पर हम मैदान में होंगे। 50% भी प्लेइंग फील्ड मिली तो इलेक्शन जीत जाएंगे। आयरिश में अपोजिशन रहनुमा का हुकूमत से इसराइल को आलमी फौजदारी अदालत ले जाने का मुतालबा। आयरलैंड की अपोजिशन रहनुमा मैरीलो मैकडोनल्ड ने अपनी हुकूमत से इसराइल को बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। मैरीलो मैकडोनल्ड ने पार्टी के सालाना तकरीब में आयरलैंड में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर का खैर मकदम किया और फ़लस्तीन में इसराइली फोर्सेस के हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि गज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका, हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है। मजीद कहा कि आयरिश हुकूमत से इसराइल को बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के कटहरे में लाने और इसराइली सफ़ीर को वापस भेजने का मुतालबा कर दिया। पुरताइश ताइतिलात और महंगे तहाइफ लेने का स्कैंडल, अमरीकी जजों के लिए ज़ाब्ता इखलाक पेश। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 जजों के लिए पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर एक इखलाकी ज़ाब्ता पेश कर दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बाज़ाब्ता इखलाकी ज़ाब्ता की अदम मौजूदगी एक गलत फहमी का बायस बनी है। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ये ज़ाब्ता जारी किया जा रहा है। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ज़ाब्ता इखलाक पर तमाम 9 जजों ने दस्तखत किए हैं। ज़ाब्ता इखलाक के तहत जजों को खानदानी, समाजी, सियासी, माली या दीगर रिश्तों को सरकारी तर्ज़ अमल या फैसले पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ज़ाब्ते इखलाक के मुताबिक जजों को अदलिया की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना होगा। कोड में तहाइफ की कबूलियत के कवानीन भी शामिल है। कोड के तहत जजों के किसी सियासी जमात की मुहिम में तकरीर करने पर भी पाबंदी होगी। और चीन के सदर 6 बरसों में पहली बार अमेरिका के दौरे पर पहुंच गए। चीन के सदर शी जिनपिंग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। 6 बरसों में चीन के सदर का ये पहला दौरा अमेरिका है, जहां सदर शी जिनपिंग अपने अमेरिकी हममनसब सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। चीन और अमेरिका के सदर की मुलाकात में इसराइल फ़लस्तीन जंग, यूक्रेन जंग और इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी बात किए जाने का इम्कान है। हेडलाइंस आप जान चुके। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।